औकात समझ में आ जाएगा, औकात। आप हत्या नहीं करवा सकते हैं, इतना भी पावर आप में नहीं है, आप ही ठोक के बोलते हैं। तो एक नेता बता दीजिए कि जो समाज के लिए सोच रहा है। ज्यादा तेज आप ही हो गए हैं, आप ही ज्यादा तेज हैं, हम लोग मूर्ख हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, ताली जब भी बजेगा दोनों हाथ से बजेगा। सहयोग और समर्थन आपका हम करते हैं, तो हम आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारा सहयोग और समर्थन कीजिए। अगर नहीं करिएगा तो निर्वंश रहेगा, उससे बढ़िया निर्वंश रहेगा, उससे बढ़िया। इन लोग को फंसाया जाता है तो हम ही लोग सहयोग करते हैं। पूरा खोज लीजिए आप, सोशल मीडिया से लेकर जमीन पे भी। डंके के चोट पर कहते हैं किसी बाहुबली ने संगठन को कभी 1 रुपया का सहयोग किया हो? पैक कर देंगे, पैक कर देंगे, पैक। चुनाव प्रचार में 100 गाड़ी संगठन से लेकर जाकर चुनाव प्रचार करें। लोग के बीच में कहे कि नीतीश कुमार गंदे हैं, आप फिर नीतीश कुमार से मिल जाइए। अपना बस रोजी रोटी सेकना है, अपना रोजगार करना है, अपना परिवार आगे बढ़ना है, अपना 20 तल्ला घर बन जाए, अपना मॉल बन जाए, समाज के लोग, समाज के युवा रोड पे रहें, सड़क पे रहें। हम इनके लिए फिजूल में हैं, मरे कटे, केस झेले, आंदोलन झेले। मनीष कश्यप के मामले में 20 केस हुआ जी। क्या किया मनीष कश्यप? किस बात के लिए इसको संगठन फिर दोबारा सहयोग करेगा? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आ गया है और मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। वहीं सूरजभान सिंह समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी करते हुए यह भी कह दिया कि 15 दिन के अंदर में मुन्ना शुक्ला और पिंटू तिवारी को कोर्ट में सरेंडर करना है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया और आज हमारे साथ अतिथि के रूप में अंकित चंद्रयान जी जुड़े हैं, जो कि भूमिहारों के एक बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं और भूमिहार नेता सिर्फ कहना इनकी कहीं ना कहीं अपमान होगा। ये एक बिहारियों के भी नेता है, बिहारियों के हक और अधिकार के लिए भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है अंकित चंद्रयान जी आपका। स्वागत है प्रिंस भाई आपका भी। सर, हमारा पहला सवाल, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, 15 दिन में सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, हकीकत है, और सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन हर एक निर्णय में एक साजिश रची जाता है। ये जो साजिश होता है, ये साजिश कौन लोग कर रहे हैं, ये साजिश के पीछे कौन लोग हैं? न्यायालय ही, पटना हाई कोर्ट भी एक न्यायालय ही है। पटना हाई कोर्ट ने उस मामले में सभी आरोपी को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सजा दिया, इन्होंने फिर इन सभी आरोपियों ने इस सजा को एक्सेप्ट किया और सजा को मतलब कि सजा काटा। फिर पटना हाई कोर्ट में सभी आरोपी गए और पटना हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, आप लोग इस मामले में निर्दोष। उसके बाद फिर 1998 का एक मामला है ब्रिज मोहन सिंह का, ब्रिज बिहारी प्रसाद, सॉरी ब्रिज बिहारी जी का, जो कि लोग भूल चुके हैं तो हम भी भूल गए इस मामला को। 1998 का मामला है। 1998 का मामले को 2024 में आप लाके मुन्ना शुक्ला जी को सुप्रीम कोर्ट से आप सजा करवा रहे हैं। ये सीबीआई का साजिश नहीं है, यह साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। और यह भी हम एक तथ्य के साथ आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल कुछ दिन पहले ही मुन्ना शुक्ला जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और बड़ा कड़ा मुकाबला किए थे। और राष्ट्रीय जनता दल में मुन्ना शुक्ला जी के जुड़ने से भूमिहारों का रुझान कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ बढ़ा था। यह भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी के रूप में उभर रहा था। आने वाला विधानसभा चुनाव है, अब आप चुनाव को देखिए, चुनाव के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल नजरिए से किसी भी केस को देखती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है। न्यायमूर्ति प्रधानमंत्री जी के साथ पूजा करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन न्यायमूर्ति सबके हैं। न्यायमूर्ति कांग्रेस के भी हैं, न्यायमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, न्यायमूर्ति हमारे भी हैं, न्यायमूर्ति आपके भी हैं। कहीं ना कहीं एक इंटीग्रिटी जो होता है, इंटीग्रिटी पे असर पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि केस कैसे मुड़ रहा है। अच्छा, राजन तिवारी जी उसी केस में बरी हो जाते हैं, सूरजभान सिंह जी उसी केस में बरी हो जाते हैं, मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला उस केस में नामजद हो जाते हैं, आरोपी बन जाते हैं फिर से, और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है।
यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कुछ दिन पहले ही मुन्ना शुक्ला जी ज्वाइन किए थे और मुन्ना शुक्ला जी को एक बड़ी जिम्मेदारी भी भारतीय राष्ट्रीय जनता दल ने दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट साफ था। उस बौखलाहट का ही नतीजा है कि आज मुन्ना शुक्ला जी को उम्र कैद हुआ है। मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। मुन्ना शुक्ला को जब राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद यादव ने टिकट के लिए बुलाया था, उसी समय आपको शायद याद हो कि राष्ट्रीय जनता दल के इस मुन्ना शुक्ला कद्दावर नेता पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था और दलित कांड में दलित उत्पीड़न, दलितों को गाली देने के आरोप में इनको फंसाने की उसी दिन से साजिश रचनी शुरू हो गई थी और तमाम तरीके का उपाय व्यवस्था किया गया था कि किसी भी तरीके से इसको इतना बदनाम कर दो कि लालू प्रसाद यादव इनको टिकट ना दे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इतना होने के बावजूद भी इनको टिकट दिया और मैंने उसी दिन ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले कुछ दिनों में मुन्ना शुक्ला को गहरी साजिश का शिकार बनाया जाएगा और आज वो खुलकर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और टाइमिंग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज तेजस्वी यादव दुबई में है, स्मार्ट मीटर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन जो भी कर रही है, इसमें मुन्ना शुक्ला एक अहम चेहरा बन के उभरे हैं और तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में मुन्ना शुक्ला पूरा कमान संभाल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि टाइमिंग थोड़ा सा देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की साजिश है? देखिए, साजिश तो हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि साजिश है, तो पत्रकार बंधु को भी पता चल रहा है कि साजिश है जी। राष्ट्रीय जनता दल में जब तक अनंत सिंह जी थे तब तक एक मुजरिम थे। जैसे ही अनंत सिंह जी ने ललन सिंह जी को सपोर्ट कर दिया एनडीए के चुनाव में, अपराध मुक्त हो गए। हुलास पांडे जी ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के केस में चार्ज सीटेड अपराधी थे। जैसे ही चिराग पासवान जी ने प्रेशर बनाया, आज देख लीजिए हुलास पांडे जी का नाम हट गया, वही सीबीआई ने नाम हटा दिया। तीसरी बात, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बनी थी। उसमें से भूमिहार कोटे से कार्तिक मास्टर जी एमएलसी को कानून मंत्री बनाया गया था। जी। भारतीय जनता पार्टी को अपच हो गया, एक पुराना केस उनका भी लेकर पूरा रोड पे आ गया, न्यायालय तक चला गया। मजबूरन क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप पर आपराधिक मुकदमे हैं आप मंत्री पद का शपथ नहीं ले सकते हैं। कार्तिक मास्टर पे दबाव बनाकर उनको भी पदमुक्त करवा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि रहना है तो मेरे साथ रहो, मेरे पीछे घूमते रहो, मेरे लिए वोट बैंक बनाओ। तुम बाहुबली मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा तो बाहुबली नहीं था। जब तक जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, मुन्ना शुक्ला जी, तब तक उन पर कोई केस नहीं था, लोग भूल भी गए थे। आज देखिए क्या हुआ। सर एक आध गो पगला टाइप का आशिक होता है, वो जिससे प्यार करता है, एक तरफा प्यार, उसका कहना होता है कि या तो तुम मेरी हो जाओ या मैं फिर तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा, उस लायक नहीं छोड़ूंगा। कहीं आपको नहीं लगता है कि बीजेपी है या ये जो पार्टियां हैं ये सब पगला आशिक की तरह व्यवहार कर रही है कि या तो हमसे ब्याह कर लो और नहीं तो हम चेहरा ऐसा बिगाड़ देंगे कि किसी की बनने लायक नहीं रहोगे? ये डराने का। आपको प्रिंस जी बता देते हैं, भूमिहार समाज का एक जो बच्चा होता है वो डरने वाला नहीं होता है। हर एक बच्चा शेर का समान होता है। मुन्ना शुक्ला जी पर तो टैग लगा हुआ तो शेर के बच्चे हैं। एक दो बार वो साबित नहीं किए हैं, वो दर्जनों बार साबित कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान इतना जबरदस्त होगा कि आने वाला जो बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव है, एक मूवमेंट बनेगा। एक मूवमेंट जब बनेगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। आपका ये कहना है कि हम आपको देते हैं हम। आपको नहीं लगता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? वही तो घबराहट है। इस लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी वोट के मामले में, ठीक है, सीट कम आई। पिछले विधानसभा चुनाव में सबको पता है कि साजिशन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। अब कब तक रोकिएगा? आप कब तक रोकिएगा किसी को?
हमारी राजद से कोई सिंपैथी नहीं है, हम राजद के कार्यकर्ता नहीं है, राजद के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अब ऑप्शंस क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ रहे क्या? हम राजद में नहीं जा सकते हैं, हम जनता दल यूनाइटेड में नहीं जा सकते हैं, हम कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं क्या? तो भूमिहारों की पार्टी आखिर है कौन? भूमिहारों की पार्टी आखिर है कौन? भूमिहारों की सबसे बड़ी हित ऐसी कौन सी पार्टी है? इसका भी जरा जवाब दे दीजिए। पार्टी हित ऐसी नहीं है, सब अपने आप में आज की तारीख में नेता है। हम अच्छे नेताओं को सपोर्ट करते हैं, अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाते हैं। आप एक बहुत बड़े संगठन से भी ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या लगता है आप लोग क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन यह हम संगठन के नाते हम जो भी बयान आपको दे रहे हैं, यह संगठन के नाते नहीं दे रहे हैं, हम एक भूमिहार होने के नाते आपको यह बयान दे रहे हैं। यह भूमिहार होने के नाते जो मेरा दर्द यहाँ पे कर रहा है कि कभी मुन्ना शुक्ला जी को, कभी उल्लास पांडे जी को, कभी सूरजभान सिंह जी को, कभी अनंत सिंह जी को, कभी कार्तिक मास्टर जी को, ये क्या है? ये क्या है? बीजेपी का तो कहना है कि हम विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बना दिए, पिकअप पर लटके रहते हैं। विजय सिन्हा जी को कौन सा भूमिहार नेता मानता है? विजय सिन्हा जी को कौन सा भूमिहार नेता मानता है? विजय सिन्हा जी कौन सा भूमिहार के लिए कौन सा काम कर देते हैं? एक पैर भी सुनते हैं? विजय सिन्हा जी भूमिहारों का एक पैर भी सुनते हैं? एक थानाध्यक्ष विजय सिन्हा जी का सुनेगा? विजय सिन्हा जी का थानाध्यक्ष सुनेगा? विजय सिन्हा जी के पास भूमिहार जाते हैं पैर भी लेके? अब 15 दिन में तो अब कोर्ट कह दिया है मुन्ना शुक्ला जी को सरेंडर करने के लिए, अब क्या होगा इस परिस्थिति में? न्यायालय का मामला है, वो तो सरेंडर करना ही है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन भुगत लोग को तो पता है ना कि साजिश कौन कर रहा है। जेल भेजवाने में हर एक व्यक्ति किसी न किसी के पीछे साजिश करता है, तभी ना व्यक्ति जेल जाता है। आप हम पर केस कर दीजिए जी, आप हम पर FIR कर दीजिए और आप हमारे पीछे लगिएगा तभी ना हम जेल जाएंगे। 1998 का मामला है, 26 साल बाद इस मामला को खोला गया है। कौन खोला है? कौन खोला है? यही लोग खुलवाए हैं। नहीं, रमा देवी, ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी का कहना है कि CBI ने और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से काफी मदद मिली। रमा देवी का ये ऑफिशियल बयान है। हाँ, तो ऑफिशियल बयान आप समझ लीजिए कि अमित शाह से काफी। अमित शाह कोर्ट के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब सुप्रीम कोर्ट में है तो अमित शाह का क्या रोल है? अमित शाह का क्या महत्वपूर्ण रोल उनमें निभाया उन्होंने? तो जब खुद कह रही है, कंप्लेनर जो है वो खुद कह रही है कि अमित शाह का बहुत बड़ा मदद मिला, तो ठीक है, निश्चित तौर पे हम भी तो यही कह रहे हैं। जो बात रमा देवी कह रहे हैं वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि बीजेपी और JDU दोनों मिलकर फंसाते भी हैं लोगों को, और जब समय वैसा आता है तो बचाने का भी काम करते हैं। बेवकूफ हम लोग हैं, हकीकत यही है। इनके चाल में, इनके साजिश में, इनके जाल में फंस जाते हैं। अरे हम लोग का तो सीधा कहना है कि जो हमारे समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा। आज 21 विधायक हैं, हम चाहते हैं कि हमारे 42 विधायक हो जाएं। हम चाहते हैं कि 4 सांसद हैं, हम चाहते हैं कि मेरे 8 सांसद हो जाएं। कौन सा गलत चाहते हैं? हर एक कोई चाहता है। लेकिन आपके समाज में यूनिटी नहीं है, आपके समाज में यूनिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात, इस बात को मानते हैं और इसी का परिणाम, दुष्परिणाम आज सबको भुगतना मिल रहा है। आज मुन्ना शुक्ला जी के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं ना। हम लोग जब रैलियां करते थे तो मुन्ना शुक्ला जी कोई गाड़ी नहीं भेजते थे, कोई सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन समाज का दुख है, समाज का दर्द है। आज उनके लिए कोई खड़ा नहीं है, एक व्यक्ति नहीं खड़ा है सिवाय इस संगठन के लोग के। अच्छा, मुन्ना शुक्ला जी के पास अभी भी कुछ कानूनी विकल्प बचा हुआ है अथवा अब कोई विकल्प नहीं बचा उनके पास? हमें नहीं लगता, जब 3 जजों की बेंचेज ने फैसला सुनाया है तब कोई ज्यादा विकल्प बचा होगा। अब रिट में जाए या पुनर्विचार याचिका में जाए, यही सब कुछ बचा होगा। छोटा छोटा मामला, इस तरह से छोटा सा स्पेस बचा होगा, उस स्पेस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसे बदलेगा कौन? हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कौन बदलेगा?
कहीं ना एक कहीं पुनर्विचार आपने याचिका साफ है, तौर पर, पुनर्विचार याचिका में भगवान जाने क्या होता है। तो मुन्ना शुक्ला जी का वकील का टीम जो होता है, लीगल टीम, वो देखेगा इस चीज को। आप लोग की अभी उनसे कुछ बातचीत भी हुई है? नहीं, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन पूरी संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं इसलिए है कि हमारे समाज के जो धनाढ़ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो लोग को मदद करते हैं, ठीक है, हमारे संगठन को आज मजबूत किए होते तो हम आज और कुछ बेहतर करते, लेकिन नहीं किए। लेकिन हम लोग का स्नेह है, समाज के नाते लगाव है, जितना बन पड़ेगा उनके लिए वॉइस बनने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो मनीष कश्यप के लिए वॉइस बने थे ना। जी। आज के बंदा क्या किया, भारतीय जनता पार्टी सीधा ज्वाइन किया। हमारे आशुतोष जी को उन्होंने धन्यवाद देना था, कुछ इतना ही समझा। लेकिन समाज का दबाव होता है, समाज का संगठन है, हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, समाज के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, रहा नहीं जाता है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से उदासी साफ साफ झलक रही है कि आपने समाज के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सहयोग किया, लेकिन समाज को जिस प्रकार से संगठन के साथ खड़ा होना चाहिए वैसा समाज आप लोग का साथ नहीं दे रहा है। प्रिंस भाई देखिए, तो नुकसान तो सबको है ना। जी। नुकसान हमें तो कुछ नहीं है, नुकसान मुन्ना शुक्ला को है, नुकसान अनंत सिंह को था। हमें क्या है, आज अगर संगठन मजबूत रहता तो हम उनका वॉइस और मजबूती से रखते। अनंत सिंह की गाड़ी के साथ, उनके साथ जब हादसा हुआ था, हमको लगता है कि ये 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त, तो सबसे पहले आप लोग पहुंचे थे वहां पर। लेकिन लोग याद नहीं ना रखता है प्रिंस भाई, 2019, ये बाहुबली 5 है साल ना। पहले की बात। जी। संगठन का महत्व को लोग नहीं समझते हैं ना, संगठन में कितना ताकत होता है। आपको नहीं लगता है कि लोग इसलिए भागते हैं कि कहीं ना कहीं जाति का ठप्पा ना हम पे लग जाए, तो क्या दिक्कत है, हम जातिवादी भूमिहार न नहीं कहते ठहरा हैं। दिया जाए? आप हम भूमिहार हैं, हमको कहने में क्या दिक्कत है। हम किसी दूसरे जाति का बिगाड़ रहे हैं कुछ क्या? हम किसी एससी देखिए, एसटी वाले को पीट रहे हैं क्या? एससी एसटी वाले को गाली दे रहे हैं क्या? एससी एसटी वाले को अधिकार छीन रहे हैं क्या? फिर आखिर ये लोग भागते क्यों हैं? यही भागते हैं। अब कुछ दिन में भगाना इन लोग को शुरू किया जाएगा। जी। नुकसान जब तक नहीं दिया जाएगा, देखिए असली जड़ भी यही लोग हैं, हकीकत यही है। पॉइंट पे अगर आइएगा तो जड़ भी यही लोग हैं। टुकड़े में बढ़ जाते हैं आपस में, सिर्फ अपना चाहिए, अपने के बाद अपना बेटा को चाहिए, अपना पुतों का चाहिए, अपना दामाद का चाहिए, उससे ज्यादा इन लोग को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके पास अगर सब कुछ है, आप युवा हैं, अगर आप इनके पास रोजगार मांगने जाइएगा तब इनका मुंह देखिएगा। 6 गो बाउंसर रख ले रहेंगे, 4 गो लिखने वाला इमरजेंसी मैनेजर रख ले रहेंगे। हमारा सबसे पहले मेरा अंतिम बात सवाल, चला था, हम इन लोग को वजूद सिखा दे, औकात सिखा दे। हमारा सर अंतिम सवाल, समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस घटना से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, युवाओं को बस यही है कि मामला किसी पर हो, संगठित रहिए। जब तक संगठित जी। नहीं रहिएगा, जब मुन्ना शुक्ला का इस तरह से चीरहरण हो सकता है, अनंत सिंह का चीरहरण हो सकता है, सूझवान सिंह का चीरहरण हो सकता है, तो आपका और मेरा भी हो सकता है। आप मेरे लिए खड़े रहिए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। यूनिटी तो आज ने कल आपको लाना पड़ेगा। आज आपका शौक बन रहा है, कल आपका मजबूरी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे, कटते ऐसे रहेंगे, चीरहरण हो बढ़ते रहा है। रहेंगे, पैर खींचते रहिए एक दूसरे का, एक दूसरे का। अरे ठीक है, राजनीति के लिए सबका वोट चाहिए, इसमें कौन सा दो मत है। तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ, हम सिर्फ भूमिहार के वोट से कोई नेता थोड़ी बन जाएगा, लेकिन अपने को छोड़ के भी आप नेता बन जाइएगा क्या? हम आपके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दें, आप विधानसभा का चुनाव लड़िए और हम आपके खिलाफ कैंपेन। लगता है अंकित चंद्रयान जी आप डिस्कनेक्ट हो रहे थे। नहीं, इंटरप्शन के लिए सॉरी, क्योंकि कुछ फोन कॉल आ जी गए थे व्हाट्सएप कॉल पे ही। जी जी। अच्छा, कोई बात। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित चंद्रयान जी। एवं अन्य मुद्दों पर भी हमें आपसे चर्चा करनी है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार बहुत जल्द आप पॉजिटिव इंडिया को अपना कीमती समय देंगे। नहीं ठीक है, हम आक्रोशित हैं एक मुद्दा पे। आक्रोश मेरे अंदर बहुत जबरदस्त था, बता नहीं सकते थे, कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बातों में, आपको मेरा आक्रोश झलक भी रहा होगा। जी 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 जी। हम यूनिटी नहीं होने के कारण, समाज में यूनिटी नहीं, इसके कारण भी दुखी है। हम लोग जो काम करते हैं उसमें भी लोग सहयोग नहीं करते, उसके कारण भी दुखी हैं। अब आज जब कभी बनना होता है तो हम लोग ही बनते हैं,
दूसरा कोई नहीं बनता है। और एक बात और है, अगर संगठन चाह लेगा, हम लोग चाह लेंगे, तो ये चुनाव लड़ेंगे और हम पीछे पीछे इनके भूमिहारों के गांव में कैंपेन कर देंगे। औकात समझ में आ जाएगा, औकात। आप हत्या नहीं करवा सकते हैं, इतना भी पावर आप में नहीं है। छाती ठोक के बोलते हैं कि आपको हत्या करवाने का भी दम नहीं है, लेकिन हम आपका सहयोग करते हैं समाज के नाते। आप समाज के हैं इसलिए आपका सहयोग करते हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आप हमारे पैर नहीं खींचिए। संगठन अब अपना नेता बनाएगा और अपना नेता को हर एक हाल में विधानसभा के अंदर भेजेगा। इन नेताओं के भरोसे अब हम लोग नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे मतलब नहीं रहेंगे। ये लोग अपने परिवार और अपने बाल बच्चा से अधिक नहीं सोच रहे हैं। कारण बस स्पष्ट। कोई एक नेता बता दीजिए कि जो समाज के लिए सोच रहा है, हमारे समाज के लिए सोच रहा है। 60,000 70,000 वोट में 55,000 वोट लेकर भूमिहार का वोट से बनते हैं, उसको कहते हैं कि सबको हमको वोट दिया है। ज्यादा तेज आप ही हो गए हैं, आप ही ज्यादा तेज हैं, हम लोग मूर्ख हैं। चल जाइए अररिया लड़ने के लिए, सब जात के नेता हैं, तो काहे लोग भूमिहार वाला क्षेत्र चुनते हैं? इसलिए अभी नहीं दिखा रहे हैं वजूद की चलिए चलिए चलिए। एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, ताली जब भी बजेगा दोनों हाथ से बजेगा। अगर आपको सहयोग और समर्थन करते हैं तो आपसे भी सहयोग और समर्थन का अपेक्षा रखते हैं। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं इस बात को आप हाईलाइट में लगाइए। अगर सहयोग और समर्थन आपका हम करते हैं तो हम आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारा सहयोग और समर्थन कीजिए। अगर नहीं करिएगा तो निर्वंश रहेगा, उससे बढ़िया क्या। जब कोई कामे का नहीं है आप तो नहीं रहिए। जब समाज का बातें नहीं रखिएगा, समाज का वोट लीजिएगा, समाज का आवाज ही नहीं बनिएगा, ईडब्ल्यूएस पे कुछ बोलवे नहीं कीजिएगा, समाज के लोग मरेंगे, हत्या होगा, केस में फंसेंगे, फौजदारी होगा, पैरवी करवे नहीं करिएगा, रोजी रोजगार का उसका बात करवे नहीं करिएगा, तो काहे का लोग आपके पीछे भागेगा? काहे का लोग आपको समर्थन देगा? किस बात के लिए समर्थन देगा भाई? आपकी बातों से लग रहा है कि काफी दुखी हैं। दुखी इसलिए है कि जब इन लोग को फंसाया जाता है तो हम ही लोग सहयोग करते हैं। पूरा खोज लीजिए आप, सोशल मीडिया से लेकर जमीन पे भी इन लोग के पीछे कितना लोग हैं हमको सब पता है। जो स्वार्थ से लोग जुड़ा रहता है ना, बस स्वार्थ खत्म, बात खत्म। डंके के चोट पर कहते हैं किसी बाहुबली ने संगठन को कभी 1 रुपया का सहयोग किया हो? हम लोगों ने किया है, साक्ष्य दे देंगे, साक्ष्य, उदाहरण, जमीन पे सहयोग और समर्थन किया है, सरकार पे दबाव बनाया है इनके लिए, लेकिन भूल जाते हैं। कहते हैं कौन असतोष, काम निकलने के बाद भूल जाते हैं। पैक कर देंगे, पैक कर देंगे, पैक। डंके का चोट पर कहते हैं, वजूद पर जब दिखाइएगा ना उंगली, अपने आप को समझिएगा ना कि हम किंग हैं, तो हम भी समझ लेंगे हम किंग मेकर हैं। आज नतीजा देखिए, यही सब कारणों से नुकसान है। समाज के लोग फंस रहे हैं, सब एक दूसरे का पैर खींचने में व्यस्त है, हाथ खींचने का प्रयास नहीं कर रहा है। आशुतोष नेता बन जाएगा तो किसी का कुछ बिगाड़ लेगा? सहयोग ना करेगा जी, सहयोग ही ना करेगा। समाज के मुद्दा पे ही लड़ता है ना वो। लगातार तो कर ही रहे हैं, लगातार तो कर ही नेता बन जाते हैं। आशुतोष कुमार अगर नेता बन जाते हैं तो समाज के मुद्दा पर ही लड़ते हैं ना। उनसे ज्यादा कोई सामाजिक है? उनसे ज्यादा कोई भूमिहारों का काम किया है? उनसे ज्यादा कोई आंदोलन किया है? उनसे ज्यादा कोई एकता का रैली किया है? तुमको चाहिए बाहुबली। बाहुबली चाहिए, बदले में क्या मिलता है? हम तो सपोर्ट किए। धूर्त व्यक्ति चाहिए जो झूठ बोल सकता हो। आज भी देखिए ना प्रिंस जी, मुन्ना शुक्ला जी के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, डंके के चोट बोलते मुन्ना शुक्ला जी संगठन को क्या दिया है? कुछ नहीं, लेकिन उठा रहे हैं ना समाज के नाते। अनंत सिंह जी के लिए मामला उठाए थे ना, आवाज अनंत सिंह जी का रुपया दिए हैं संगठन को? संगठन ऐसे ही तो नहीं चलता है, काफी खर्च होता है। तो एक हाथ से ताली बजेगा। आपको जब जरूरत होगा तब हमको खोजिएगा। आपके चुनाव प्रचार में हम 100 गाड़ी संगठन से लेकर जाकर चुनाव प्रचार करें? लोग के बीच में कहे कि नीतीश कुमार गंदे हैं, आप फिर नीतीश कुमार से मिल जाइए। आज नीतीश कुमार आपके लिए अच्छे हो गए, हमारे लिए नीतीश कुमार खराब हो गए।
आपको नहीं लगता है कि इन लोगों का न चाल है न चरित्र है? अब क्या बोले, जनता के सामने सब कुछ है, अपना बस रोजी रोटी सेकना है, अपना रोजगार करना है, अपना परिवार आगे बढ़ना है, अपना 20 तल्ला घर बन जाए, अपना मॉल बन जाए, समाज के लोग, समाज के युवा रोड पे रहें, सड़क पे रहें, हम इनके लिए फिजूल में हैं, मरे कटे, केस झेले, आंदोलन झेले। मनीष कश्यप के मामले में 20 केस हुआ, जी क्या किया मनीष कश्यप? किस बात के लिए इसको संगठन फिर दोबारा सहयोग करेगा? इन नहीं लोगों को करेगा। कहीं ना कहीं लगता है कि जातिवाद का ठप्पा हम पे लग जाएगा, लेकिन जब सहयोग की जरूरत पड़ती है उस समय ये लोग नहीं देखते हैं। उस समय भूमिहार छोड़कर दूसरा भी आता है इन लोग के लिए क्या? उस समय जब विपत्ति में पड़ता है तो भूमिहार छोड़कर दूसरा लोग भी कोई आता है क्या? रोड पे उतरता है? कोई नहीं। अपने आप को भले सर्व समझ ले कि हम सर्वमान्य के नेता हैं। आपको नहीं लगता है कि अब इन जैसे लोगों को जो समाज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, संगठन की इज्जत नहीं करते हैं, इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए और इन लोग को एहसास कराया जाए संगठन की शक्ति का? अब विचार उस पर तो कर ही रहे हैं, अब अपना नेता भेजेंगे, निश्चिंत रहिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना नेता भेज देंगे सदन के अंदर। इनके रुकने से रुकने वाले नहीं है, अपना नेता संगठन भेज देगा सदन के अंदर। इनके चाहने से भी कुछ होने वाला नहीं है, उतना ताकत संगठन में है, संगठन अपने ताकत को पहचानता है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। धन्यवाद।